अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्त जो इस वक्त लाइव हैं उनको मोहम्मद फ़याज़ अहमद का सलाम स्पेन के शहर कुर्तबा से। जो तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं मोस्टली वो मुझसे वाकिफ़ हैं या मेरे तारुफ से वाकिफ़ हैं कि पिछले 15 साल से कुर्तबा में रिहाइश पजीर हूँ और यहाँ पे अपना फैमिली बिजनेस यानी कर रहा हूँ फूड होलसेल सप्लाई का। इसके साथ मेरा एक शौक़ है जो शेयर करता रहता हूँ कि जो कुछ मैं सीखता हूँ और या पढ़ता हूँ बुक्स से वो मैं कोशिश करता हूँ मैं वो अपने दोस्तों से शेयर करता रहूँ। काजी साहब वेलकम, मोहम्मद एहसान कुरैशी वेलकम, डीजे बलोच वेलकम, नौमान जहांगीर वेलकम। तो ये मेरा दूसरा सेशन है जी। पिछला सेशन पिछले हफ्ते किया था तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको जारी रखिए। आज का जो टॉपिक्स मेन जो है वो तो एक तो है कि फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे की जाती है, और दूसरा है कि स्पेन की इस्लामिक हिस्ट्री। उसके ऊपर अगर किसी का सवाल हो या मैं कुछ शेयरिंग करूँगा थाट अपने, तो काफ़ी लोग जो हमें प्राइवेट मैसेज करते हैं तो हर बंदे को प्राइवेट मैसेज में सवालों के जवाब देना मुश्किल होता है, गाइड करना। तो उसकी बजाय ये लाइव सेशन इजी हो जाता है कि एक ही सवाल जो बार बार हर बंदे के जहन में होता है उसका जवाब अगर दे दिया जाए, या मालूमात जो होती है अगर किसी को शेयर हो जाती है तो सब बंदों को मिल जाती है वो मालूमात। इनबॉक्स में होता है कि एक बंदे को आप 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे लगा कर को सवाल जवाब करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो एक ही बंदे तक महदूद रहती है। अगर सेम सवाल जो है वो बार बार डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं तो इसकी बजाय ये एक अच्छा सिलसिला है लाइव सेशन की सहूलत जो फेसबुक ने दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। नुमान जहांगीर साहब थैंक यू, जैद हुसैन साहब वेलकम। तो कुछ लोगों ने सवाल जो है वो मैसेज किए हैं, मुझे इनबॉक्स किए हैं, कमेंट में किए हैं। तो आप में बस किसी साथी का कोई सवाल हो तो कोई तो कमेंट में इंशाल्लाह कर दे तो मैं उसको वेलकम जाफ़र भाई तो कोशिश करूँगा कि गाइड करूँ। तो इसमें आकफ रब्बानी साहब हैं, दोस्त हैं जनाब, जिन्होंने एक सवाल किया था कि लामा इकबाल जो हैं वाकई उन्होंने पहली और आखिरी अजान दी थी कुर्तबा मस्जिद में। तो इसमें आगा जहान वेलकम। ये लामा इकबाल पहले और आखिरी तो नहीं थे, लेकिन उर्दू ज़ुबान में क्योंकि वो एक मशहूर शायर थे एक मुसलमानों के उस ज़माने के, और उर्दू ज़ुबान में मस्जिद कुर्तबा या उनदलस के बारे में बहुत कम मालूमात है। तो उर्दू दान तबके में लामा इकबाल वो के यहाँ के विजिट से जो है बहुत जो आगाही मिली है उर्दू दान तबके को मस्जिद कुर्तबा के बारे में, क्योंकि उन्होंने मस्जिद कुर्तबा में विजिट के साथ जो है उसके ऊपर एक जो नज़म लिखी थी मस्जिद कुर्तबा के नाम से, जो उनकी किताब बाले जिब्रील जो है उसमें मौजूद है। और उस नज़म के बारे में जो माहिरीन हैं, जो नक़ाद हैं लामा इकबाल के या जिनकी गिरफ्त है इकबाल के कलाम पे, उनका कहना है कि अगर लामा इकबाल कोई और कलाम ना लिखते पूरी अपनी जो ज़िंदगी है उसमें, सिर्फ ये एक नज़म जो थी उनकी पूरा फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का, दुनिया के बारे में इस्लाम का नुक्ते नज़र क्या है और फ़लसफ़ा क्या है इस्लाम का, वो सारा इसमें समो दिया है मस्जिद कुर्तबा में। यानी कि उसमें पूरी जो है वो तारीख़ के जो ज़वाल का जो वजूहात हैं और मुसलमानों की जो अचीवमेंट्स हैं उनका जिक्र है। तो ये मस्जिद कुर्तबा जो है उसके ऊपर नज़म है, ये आप बाले जिब्राइल के में पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप जाएँ एक वेबसाइट इकबाल उर्दू blogspot.com, तो या किसी और वेबसाइट पे भी साइबर इकबाल साइबर लाइब्रेरी के ऊपर भी मौजूद है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो लामा इकबाल जब 1932 के 31-32 में जो है वो शहरोज भाई वेलकम, इकबाल जो है वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी लंदन में, अंग्रेज़ हुकूमत बरतानिया की हुकूमत और हिंदुस्तान के अंदर जो तहरीक आज़ादी चाह रही थी, इसमें मुसलमान हिंदू सिख और मुख्तलिफ तंजीमें थी, कांग्रेस मुस्लिम लीग और मुख्तलिफ, तो उनके नुमाइंदों से हर साल या हर 6 महीने बाद एक मीटिंग करते थे जिसमें इसमें कुछ इश्यूज डिस्कस करते थे मुसलमानों के या हिंदुओं के या जो इंडियंस थे सब के। तो उसको गोल मेज कॉन्फ्रेंस का जो है वो नाम दिया गया था। वो हार तो उसमें शिरकत के लिए लामा इकबाल जब इंग्लैंड गए तो वहाँ से फिर वापसी पे जो है वो जो है वो स्पेन आए थे, तो वो वासराय जो इंग्लैंड जो था बरतानिया का, उनका ख़त लेके
उसकी जो सिफारशी लेटर लेके स्पेन की हुकूमत के पास आए, और स्पेन की हुकूमत ने उनको मस्जिद कुर्तबा में जो है वो दाखिल होने की इजाज़त दी। उस वक्त ये मस्जिद कुर्तबा बंद थी, पड़ी हुई थी, तो इन्होंने चर्च के अंडर थी लेकिन बंद थी, तो उन्होंने खुलवा के यहाँ पे जो है 2 रकअत नमाज पढ़ी। तो तारीख में ये कहते हैं कि जो रिटन तारीख है मौजूदा, जो जदीद तारीख में ये पहली बार हुआ है कि उनको मस्जिद कुर्तबा में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। तो ये एक वाक़या था जी लामा इकबाल का मस्जिद कुर्तबा में जो नमाज पढ़ने का है। उसके बाद बाकायदा जो है वो ऐलान करके किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। बाबर वरी अमजद भाई वेलकम, मेमो मेमोन सिंह ऑफ दीना जनाब, ये सरदार भाई हैं दीना से जी, साकिब ताहिर वेलकम। तो ये थी जी तारीख़ लामा इकबाल की मस्जिद कुर्तबा की विज़िट की 1932 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर जब वो आए थे। और फिर उन्होंने यहाँ पे जो मस्जिद कुर्तबा के नाम से नज़म लिखी है, तारक की दुआज है और अब्दुर्रहमान के दुआ जो है उसकी जो इल्तिजा है, वो 3-4 नज़में उन्होंने लिखी हैं। तो उसमें उन्होंने पूरी तारीख जो है वो सुमो दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो मस्जिद कुर्तबा के नाम से हुई है नज़म। तो ये गाई भी है मलका पुखराज और तायरा सैयद ने, और ग़ुलाम मोहम्मद ने, ग़ुलाम अली ने भी, और काफ़ी लोगों ने भी गाई है। लेकिन मलका पुखराज ने जो है यूट्यूब पे आप अगर मस्जिद कुर्तबा लिखेंगे अगर तो उसके नाम से आ जाएगी। बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ी है। तो बहुत इसमें फ़लसफ़ा जो है बहुत बड़ा गहरा फ़लसफ़ा और पैगाम है। तो आम बंदे को ये समझ नहीं आती है कि वो खासा गहरा इसमें उन्होंने मैसेज दिया है। उबैदुल्लाह हजी भाई वेलकम, शोएब सईद वेलकम। तो ये था जी सवाल आकफ रब्बानी भाई का मस्जिद कुर्तबा के बारे में कि इकबाल का जो यहाँ पे पहली बार नमाज पढ़ने का दावा जो था, लोगों का जो क्लेम है, क्या वो दुरुस्त है? तो ये जी मौजूदा तारीख में दुरुस्त है। उसके बाद मुस्लिम मुसलमानों ने चोरी छुपे या ज़बरदस्ती कोशिश की है नमाज पढ़ने की अजान देने की। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी या पुलिस एहलकार थे उन्होंने उनको पकड़ के जेल में डाला है लोगों को बाहर। काफ़ी दफ़ा चोरी छुपे किसी ने जो नमाज पढ़ी है वो चोरी छुपे बेशुमार लोगों ने पढ़ी है इशारों से, लेकिन ऐलान जो होता है बाकायदा गवर्नमेंट की इजाज़त से, वो मौजूदा जो तारीख है जो मौजूदा पिछले 100 साल 200 साल की, उसमें नहीं दी स्पेन हुकूमत ने। सिर्फ उलमा इकबाल को इजाज़त दी थी, वो भी बरतानिया का जो उस वक़्त का हिंदुस्तान का वैसराय था उसके लेटर की वजह से, क्योंकि उसका पूरी दुनिया में उनका उस वक्त डंका बोलता था। उनकी सिफारिश पे जो है स्पेन हुकूमत ने उनको एक इजाज़त दी थी। हसन खालिद वेलकम, शेख एहसान। और इस दौरान जो है वो लामा इकबाल ने सिर्फ अजान नहीं दी थी, उसके अलावा बेडर्ड में मैडो यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दिया था मुसलमानों की तारीख़ और फ़लसफ़े के ऊपर, जो अनफॉर्चुनेटली महफूज नहीं हो सका है। सिर्फ ये तारीख़ी किताबों से जो है वो डॉक्टर सईद दुरानी साहब इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, हिस्टोरिक प्रोफेसर हैं तारीख़ के। उन्होंने एक किताब लिखी है इकबाल के यूरोप में क़याम के ऊपर। तो उन्होंने ये सारा जो है उसमें तहकीक की है। उसमें लिखा है कि मैड्रिड में उन्होंने ख़ताब किया था यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद मस्जिद कुर्तबा आए थे और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका है यूनिवर्सिटी का जो लेक्चर था। तहरावान वेलकम। तो ये था जनाब मस्जिद कुर्तबा के हवाले से तारीख़। इसके अलावा अगर आपका कुछ सवाल हो तो वो मैं हाज़िर हूँ जी, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। वेलकम। अच्छा, ये सवाल था जी मोहम्मद नवाज साहब का कि फ्री लांसिंग के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। और इसी तरह बलाल अहमद का एक सवाल था जी, बग़ैर किसी पैसे के हम कैसे कारोबार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और जो फ्रीलांसिंग भी ना हो। तो फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर कर लें जी आपके जहन में बलाल भाई, पता नहीं क्या है कि फ्रीलांसिंग के अलावा और कौन सा तरीका है जो काम कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप अज खुद काम कर रहे हैं, किसी के मुलाजिम नहीं हैं, किसी के नौकर नहीं हैं, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने स्किल्स और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो आप काम करते हैं। इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। जो ये जहन में ये चीज़ है कि आप ऑनलाइन सिर्फ यूट्यूब के व्यू बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए फ्री काम जो करते हैं, ये फ्रीलांसिंग है, ये नहीं है। फ्रीलांसिंग के वसी मैनी में एक इस्तिलाह है, इसमें बेशुमार काम आ सकते हैं। तो हसन खालिद वेलकम, हदायतुर्रहमान वेलकम, एहसान खान वेलकम, शेख एहसान जज़ाक वेलकम जी। तो ये जी फ्रीलांसिंग में ये बग़ैर पैसे के, आप ये इन्होंने सवाल किया था, बग़ैर किसी पैसे के जो काम करना चाहते हो फ्रीलांसिंग भी ना हो। तो आपके अंदर के अगर कोई आपके पास कोई स्किल है
तो वो आप उसको बुरे कार ला के अपना रोज़गार करते हैं, काम करते हैं, तो वो फ्रीलांसिंग ही है। मिसाल के तौर पर आप जिस शहर में रहते हैं, आपके पास अच्छा डिजिटल कैमरा है, आपके पास स्किल है फ़ोटो को शॉप की और फ़ोटो को इन्हेंस करने की, डिज़ाइनिंग करने की, तो आप जो वहाँ के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या मुख्तलिफ जो हैं इस किस्म की तंजीमें हैं, मेन आप स्कूल फोकस कर रहे हैं या कॉलेज, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अपना कार्ड छपवाएं, उनसे मुलाकातें करें, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, अगर फ़ोटो खींची हुई हैं वो लेकर दिखाएं, या ऑनलाइन ले जाएं अपना लैपटॉप, तो दिखाएं कि आप फिर आप जो फोटोग्राफर हैं और आप अवेलेबल हैं, जब भी वो कॉल करें तो आप उनको, आपका इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कैमरा मौजूद है, अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर से वो फ़ोटो आप उसमें जो है वो उसकी अच्छी करके कंपोजिंग उसके सेटिंग करके, तो वो आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद बेशुमार ऑनलाइन टीचिंग है, या जस्ट टीचिंग है। आप ट्यूशन एकेडमी खोल सकते हैं, इसमें आपका पैसा को नहीं लगना है। ये फ्रीलांसिंग का जो कॉन्सेप्ट जहन में निकाल दें कि सिर्फ ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट बनाना या यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना या इस तरह का, फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप खुद इन्हसार हो जाएं, यानी कि आपके पास जो स्किल्स हैं उसकी बुनियाद पे आप बजाय मुलाजमत करने के आप फ्री होके काम करें, अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जहाँ चाहें जितना चाहें काम करें। इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो एक बड़ी वसी फील्ड है जी। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी इसमें काम किया जा सकता है। साजिद हाशमी साहब डेनमार्क से वेलकम, रशीद गोंदल साहब, उसामा मलिक साहब, खिजर इश्तियाक साहब वेलकम जी। 30 व्यूअर्स ऑनलाइन है जी। आपका सवाल कोई हो तो आप अपलोड कर सकते हैं। नुमान जायद भाई हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसमें जो मेरे पास मालूमात है सिकंदर महर साहब। तो दूसरा सवाल था जी मोहम्मद नवाज साहब का कि फ्रीलांसिंग के लिए कौन सी स्किल चाहिए। तो इसमें फ्रीलांसिंग के लिए स्किल जी जो आपके पास ऑलरेडी अगर कोई स्किल है, आपने एक स्टडी किया हुआ है, किसी जगह पे काम किया हुआ है, तो उसमें उन्हीं स्किल्स को आप मज़ीद बेहतर करके भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी वसी फील्ड है, इसमें सैकड़ों के हिसाब से स्किल्स आ जाती हैं। मेन जो स्किल चाहिए होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज की कम्युनिकेशन जो होती है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग बेशक उसमें कमज़ोर भी हो, लेकिन रीडिंग राइटिंग मस्ट आनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप जो है आपने ध्यान में रखना है कि जो भी लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के मैदान में, वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को जो है इम्प्रूव करें। ऑनलाइन ट्यूटोरियल मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर जाएं तो वहाँ पे आप, या गूगल पे, तो प्रैक्टिस करें इंग्लिश रीडिंग राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल जो होती है। क्योंकि आपने जो भी काम करना है, किसी से लेना है, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें रोल अदा करेगी। क्योंकि अगला बंदा क्या कह रहा है, वो क्या आपसे मांग रहा है आप सर्विस, तो आप उसका समझेंगे नहीं तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे अच्छे तरीके से, तो उसको कन्विंस नहीं कर सकेंगे। तो सेकंड स्टेप जो है वो आपका काम आएगा, कौन सा काम कैसा करना है, किस क्वालिटी का है। पहले तो आया कम्युनिकेशन, तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है सबसे बेस्ट है जी, सबसे पहला है। सिकंदर महर साहब कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस स्पेनिश में बेहतर है या इंग्लिश में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये डिपेंड कर रहा है जी। इंग्लिश में मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं स्पेनिश में रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपने स्पेन में रहना है और बाद में आपने प्रैक्टिकल भी स्पेनिश लैंग्वेज में देना है। तो इंग्लिश भी कंफ्यूजिंग होता है, इसमें सवाल जो जवाब होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं, सेम मीनिंग्स होते हैं। तो आप अगर स्पेनिश में करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपने यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे ड्राइविंग करनी है, प्रैक्टिकल यहाँ पे करना है। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो स्पेनिश भी करता हूँ, और मैंने जो कोर्स बनाया वो भी स्पेनिश से उर्दू मैंने एक्सप्लेन की है, ड्राइविंग जो लेसन बनाए हैं इसके अंदर भाई। तो आगे मर्जी है आपकी। अगर आप स्पेनिश बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपको बिल्कुल नहीं आती, ज़ीरो हैं, और इंग्लिश में आपका अच्छे ग्रिप है, तो फिर आप इंग्लिश भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिसको 3-4 साल हो गए हैं स्पेन में, उसको मेरा ख्याल है कि इतनी आ जाती है, आ सकती है और आनी चाहिए कि वो स्पेनिश पढ़ लिख ले। कमर नूर भाई वेलकम, उस्मान गोराया वेलकम, इमरान भट्ट वेलकम, अस्सलाम वालेकुम वेलकम। ये कमर नूर साहब जनाब हमारे दोस्त हैं, कारी हैं, और ये फ्रीलांसिंग के मैदान में ये भी फ्रीलांसर हैं। मिसाल ये ऑनलाइन बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अमेरिका और इंग्लैंड के बच्चे जो हैं उनको ये कारी साहब ऑनलाइन पढ़ाते। तो ये फ्रीलांसिंग का ये भी एक फील्ड है। ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं, तजवीद पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा ट्यूशन पढ़ा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज मैथ की मुख्तलिफ क्लासेस को। अगर आपने MSc BSc या कोई
प्रोफेशनल, आप किसी डिग्री होल्डर हैं और आप इसमें, ये भी एक फील्ड है जी। मोहम्मद ज़िया वेलकम, एहसान अयाज खतरिया वेलकम, अब्दुल हफीज़ वेलकम। स्किल्स के हवाले से बात हो रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है जी। और इंग्लिश के बाद जो स्किल्स आती हैं वो आईटी के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने आने मस्ट चाहिए, ज़रूरी होते हैं अगर ऑनलाइन आपने काम करना है कोई भी। मतलब चंद जो काम है वो बगैर सॉफ्टवेयर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूशन है या कुरान, ऑनलाइन कुरान है या इस किस्म के, या ट्रांसलेशन सर्विस है। लेकिन मेन जो ज़्यादा काम है उसमें आपको आईटी की जो सॉफ्टवेयर है उनका इस्तेमाल आना चाहिए। तो ये इसमें आप फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर और फ्लैश और इस किस्म के जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी मौजूद हैं या ऑफलाइन आपके नज़दीक एकेडमी है कोई तो या दोस्त है उससे सीख सकते हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज और आईटी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, ये दो मेन चीज़ें हैं जी। इसके बाद बेशुमार ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ से आप अपनी स्किल्स जो हैं वो मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आता है, उसको मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स जो है वो ऑनलाइन आप जाएं तो बेशुमार, मैं आपको वेबसाइट्स भी अभी आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता जाऊँगा। तो उससे आप, एहसान खान कहते हैं, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग। मोहम्मद अली ज़िया, बहुत मेहरबानी। मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा जी, मैं सिर्फ जस्ट लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। एज ए खुद फ्रीलांसर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस है हमारा होल सेल का, फूड सप्लाई का। तो उससे इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है कि मुझे फ्रीलांसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इतना मेरे पास टाइम होता है। जस्ट फ्री टाइम होता है, उसमें कोशिश होती है कि लोगों को जो है वो गाइड कर दूं कि एक अपॉर्चुनिटी है नौजवानों के लिए जो पाकिस्तान में है कि वो इससे अवेल कर सकते हैं, बजाय वो 15 लाख 20 लाख एजेंटों को देख के धक्के खाएं, बैरून मुल्क आएँ यहाँ पे या वहीं पे वो घर बैठे टाइम वेस्ट करें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर सकते हैं जी। मोहम्मद अयूब अंसारी, अवैस चामी, नबील वेलकम, वाजिद महमूद वेलकम। मोहम्मद ज़िया कहते हैं जी, मैं जर्मनी में स्टूडेंट हूँ और साथ जॉब भी करता हूँ। आई वांट टू विजिट एंड सी द इस्लामिक बिल्डिंग एंड हिस्ट्री ऑफ स्पेन, व्हाट प्लेस टाइम यू विल बी सजेस्ट। वेलकम जी, आप स्पेन में जब भी आएँ तो जहन में रखें कि स्पेन का जो मेन जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो उंदलस का सूबा जो है उसमें ज़्यादा है। वैसे तो बाकी सूबों में भी है, लेकिन मेजॉरिटी जो इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक बिल्डिंग्स हैं, मुस्लिम बिल्डिंग्स जो होती हैं या जो रिलेटेड हिस्ट्री है वो उंदलस सूबे में है। और उसमें 3-4 ज़िले हैं जो ज़्यादा हैं, कुर्तबा और सविया। शविया जो स्पेनिश में कहते हैं, लेकिन पुरानी किताबों में अरबी में अशबिलिया जो था वो था। और कुर्तबा, अशबिलिया और गरनाता और मालागा, ये 4 मेन ज़िले हैं जी। तो इसमें आप जब भी आएँ, मालागा एयरपोर्ट है, सविया एयरपोर्ट है और मैड्रिड एयरपोर्ट है, ये 3 मेन बड़े एयरपोर्ट हैं। तो ये इन पे आप जहन में जब भी आएँ, मैड्रिड, मालागा, सविया, SEVILLE, सविया, इनको आप चूज़ करें। बार्सिलोना जो यहाँ से 1000 किलोमीटर है, इसलिए बार्सिलोना को कभी भी चूज़ ना करें अगर इस्लामिक हिस्ट्री देखनी है, क्योंकि बार्सिलोना मुसलमानों के ज़रिए अंडर नहीं रहा है, बहुत कम अरसा रहा है, कुछ ही साल, मोस्टली आज़ाद रहा है। तो वहाँ पे इस्लामिक हिस्ट्री के लिए लिहाज से कोई बिल्डिंग्स या इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, ना म्यूज़ियम है। तो उंदलस में आपने जहन में रखना है। तो वेलकम, जब भी आना हुआ तो मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं मज़ीद आपको गाइड कर दूँगा। रिजवान अहमद गोंदर वेलकम, अहमद खान वेलकम, सरदार अहमद, हनीफुल्ला, एहसान खान। एहसान भाई कह रहे हैं, सर टेल अबाउट बिजनेस, हाउ यू सजेस्ट व्हाट जॉब्स वी हैव टू कीप इन अवर माइंड टू स्टार्ट एनी बिजनेस। मोहम्मद अली ज़िया, थैंक यू, वेलकम। बिजनेस में ये डिफरेंट टॉपिक है, डिपेंड ऑन जिस मुल्क में आपके पास सरमाया क्या, आपके पास स्किल्स क्या हैं, तो उसके मुताबिक ही आपको सजेशन दे सकता हूँ या आप खुद भी सोच सकते हैं। मोहम्मद वक़ास वेलकम, गुलाम रब्बानी वेलकम। तो फ्रीलांसिंग जो है उसके हवाले से मैं कुछ कह रहा था। तो इसमें आप जो ऑनलाइन सीख सकते हैं, जो ऑनलाइन एक फ्रीलांसिंग जो है जी, ऑनलाइन काम करना। अच्छा, ऑनलाइन काम करने से बाज़ दफ़ा लोगों के जहन में जो है वो मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है
कि ऑनलाइन से मुराद बाद लोगों के नज़दीक ये है कि वेबसाइट बनाना या वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमाना, यूट्यूब से एडसेंस से, यही है। फ्रीलांसिंग एक बड़ी वसी फील्ड है जी। फ्रीलांसिंग का मतलब यह है कि आप अपना ज़्यादा ना काम करें, दुनिया भर के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो इसमें बेशुमार जो है अंडर इसके अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी जो है बहुत सारे आप आ सकते हैं काम। इसमें ऑनलाइन टीचिंग है, सर्विस प्रोवाइडिंग है, कॉल सेंटर है, उसके अलावा डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, किसी कंसल्टेशन है, टीचिंग है, ट्रेनिंग्स हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है। तो इसमें हज़ारों सब कैटेगरीज आ जाती हैं। डिज़ाइनिंग के अंदर जो है फिर आगे वेब डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, आर्किटेक्टिंग है, यानी कि बेशुमार जो है वो आपका फैशन डिज़ाइनिंग है। तो सब कैटेगरीज आ जाती हैं। तो इनमें आपने सेलेक्ट ये करना होता है कि आपके पास कौन सा स्किल्स है, आपको कौन सी एजुकेशन है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो आप उस एक कैटेगरी या दो कैटेगरीज को आप पकड़ लें, उनमें सीखें, पहले लर्न कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको अपनी ट्राई करनी होती है। मोहम्मद वक्कास भाई कैसे हैं भाई? वेलकम जी, थैंक यू। हम्बल मैन खालिद भट्ट साहब वेलकम। तो इसमें जिस तरह का कैरियर रहता है जी, कोई भी कैरियर है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, या कोई भी कैरियर है, उसमें एक बाकायदा कैरियर है। उसके लिए आपको 8 साल पढ़ना पड़ता है, 7 साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर तब जाके आपका वो कैरियर में आप अरूज हासिल करते हैं, कामयाब होते हैं। तो फ्रीलांसिंग भी एक कैरियर है, ये जस्ट फन नहीं है, पास टाइम पास नहीं है, एक कैरियर है। जिस तरह आपने डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और मुख्तलिफ फील्ड हैं, इसमें भी आप इसको कैरियर के तौर पे जो लोग लेना चाहते हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ये अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए आपको जिस पहले इस कैरियर में क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या इसमें चाहिए सीख, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। ये इसको अपनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आपके अगर कोई दोस्त है, अकेडमी है, उससे आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। ऑनलाइन बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कहाँ से आप सीख सकते हैं। आसिफ रशीद साहब वेलकम, मोहम्मद कासिम चौधरी माजिद साहब वेलकम जी। तो इसमें सबसे 2-3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप मुफ्त सीख सकते हैं, गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक ग्रुप बनाया है, हाउ टू बिकम फ्रीलांसर। तो ये मैं शेयर भी कर दूंगा। अभी ये वीडियो जो मैं यूट्यूब के ऊपर मेरा बना हुआ है चैनल, मोहम्मद फ़याज़ अहमद के नाम से आप लिखेंगे तो चैनल आ जाएगा। मैं उसका भी ये वीडियो उसके ऊपर शेयर कर दूंगा। तो हाउ टू बिकम फ्रीलांसर आप लिखें, अगर फेसबुक का जो सर्च है तो उसमें ये ग्रुप आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैंने बेशुमार वेबसाइट्स, ग्रुप्स और लर्निंग के जो टूल्स हैं उनके लिंक्स शेयर करता रहता हूँ। तो आप वहाँ से मुफीद फ़ायदा उठा सकते हैं। मोहम्मद वकास कहते हैं जी, इनबॉक्स में कुछ पूछना है तो इनबॉक्स से आप यहीं पूछ लीजिए, सबको फ़ायदा होगा। तो इनबॉक्स से बचने के लिए मैंने लाइव सेशन शुरू किया है, क्योंकि हर बंदे को इनबॉक्स जो है मुश्किल हो जाता है। लेटर ऑन आप मैसेज कर दें तो मैं देख लूँगा फारूक होके उसको। असद अली खान वेलकम जी। तो इसमें है जी, आप फ्रीलांसर, हाउ टू बिकम फ्रीलांसर ज्वाइन कर लें ग्रुप। वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की हुई हैं। तो कुछ वेबसाइट्स ऑनलाइन सीखने के लिए हैं, जिसमें खान एकेडमी जो है जी, एक बहुत मशहूर नाम है, एक अमेरिका में मुसलमान पाकिस्तानी है, उन्होंने बनाई है khanacademy.com। बिल गेट्स ने भी इसको इन्हेंस किया है, फंड दिया है $20 मिलियन का, कि वो क्योंकि फ्री टीचिंग जो है वो उसमें कर रहे हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं हर किस्म के। तो उसके करोड़ों के हिसाब से व्यूज़ हैं, लोग ज्वाइन कर सीख रहे हैं khanacademy.com। तो ये आप उस पर बेशुमार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज हैं, आप सीखें। पहले तो आप कैटेगरी चूज़ कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसके मुताबिक फिर वो अपना कोर्सेज वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन उस्ताद .com है, और इसका यूट्यूब का भी चैनल है ऑनलाइन उस्ताद। ये अब्दुल वली भाई हैं कराची के, उन्होंने बनाया। उर्दू में ट्यूटोरियल्स हैं जी, हर सॉफ्टवेयर जो जितने जदीद सॉफ्टवेयर हैं उनका उर्दू में इन्होंने, और वेबसाइट्स हैं, डिज़ाइनिंग है, काम कैसे करने हैं, इसके ऊपर बेशुमार इन हज़ारों के हिसाब से इन्होंने बनाए हुए हैं वीडियोस। ऑनलाइन उस्ताद .com या ऑनलाइन उस्ताद के नाम से चैनल है यूट्यूब के ऊपर, इसका मैं ये लिंक बाद में ऊपर पेस्ट कर दूंगा वीडियोस में। तो ऑनलाइन उस्ताद .com पे भी आप जा सकते हैं। तो वहाँ से भी आप जो है आपको काफ़ी ट्यूटोरियल मुफ्त में और गाइडेंस मिल जाएगी। और khanacademy.com,
ये दो मेन चीज़ें हैं जी। खान अकेडमी सब इंग्लिश में है और उस्ताद जो है ऑनलाइन उस्ताद ये उर्दू में है, ट्यूटोरियल्स हैं। इसके अलावा भी बेशुमार हैं जो मैंने अपने ग्रुप में जो हाउ टू बिकम फ्रीलांसर जो है वो फ्री ग्रुप है उसमें मैंने शेयर किए हुए हैं। अरसलान आशिक वेलकम, वेलकम जी, वेलकम। खिजर अयाज साहब जनाब इटली से वेलकम। मलक साहब आपके जनाब खाने हम बड़े मिस करते हैं, जज़ाकल्लाह जी। तो इसमें आप जी ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, हाउ टू बिकम फ्रीलांसर। फेसबुक के ऊपर सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में तो आ जाएगा, उसमें मैंने काफ़ी शेयर किए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर काफ़ी जो फ्रीलांसर हैं वो मुफ्त अपनी उनका इंट्रोडक्शन भी है और कुछ वीडियोस भी हैं और उसमें गाइडेंस ट्यूटोरियल्स भी हैं। हिशाम सरवर भाई हैं इस्लामाबाद से, पिंडी से, वो उसमें शेयर करते रहते हैं। वेबसाइट का नाम है beinguru.com, BIENGGURU.com। फेसबुक पे भी इसका पेज है बीइंग गुरु के नाम से। तो उसके ऊपर काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं जो गाइड करते हैं कौन सी फील्ड और में काम कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे बनाना है, काम कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्किल्स ज़रूरी होती हैं, क्या क्या गलतियां आपने नहीं करनी। तो ये beinguru.com भी आप ज्वाइन कर लें, देख लें, वहाँ पे आपको काफ़ी जो है मुफीद चीज़ें मिल जाएंगी। उमैर सऊद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इफ्तिखार चिश्ती, ये रियली लाइव है जी, बिल्कुल रियली लाइव है जी चिश्ती साहब, कोई शक नहीं होना चाहिए अभी आपको। बंदा बोल बोल के थक गया है, बिल्कुल नहीं थके हैं जनाब। ये कल का काम कर कर के जनाब काम पे थे, रात को फिर लेट सोए तो भी जागे हैं तो थका हुए लग रहे हैं। वेलकम जी राव नासिर साहब, वेलकम। मुफ्त के मशवरे मुफ्त होते हैं ये बात है जी। देखें जी, हमारी कोशिश है, मैंने अभी स्पेनिश लैंग्वेज का जो ड्राइविंग का थ्योरी टेस्ट है उसका मैंने उर्दू में एक ट्रांसलेशन करके वीडियोस बनाई हैं, 19 वीडियोस बनाई हैं अभी तक। तो वो एक पेज बनाया हुआ है कारने दी कंदूसिर इन उर्दू, तो उससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुझे इनबॉक्स भी मैसेज भी आते हैं, कॉलें भी आती हैं। तो पिछले हफ्ते में तकरीबन 3 लड़कों ने जो है वो पास किया है एग्ज़ाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका फ़ायदा होता है और मुझे वो 3 लोगों के जो थैंक यू के शुक्रिया के मैसेज आए हैं तो उससे मेरे जो है कि वो सारी थकावट दूर हो गई है, तो हौसला अफजाई हुई है। तो मेरे लिए यही काफ़ी है कि लोगों ने दुआएं दी हैं और वो अभी 3 लड़कों ने जो पास किया है तो उससे मज़ीद लड़के भी अभी पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है वही पास होंगे। जैनुल आबदीन साहब, बख्तवान साहब, मदी हनीफ साहब वेलकम, शहबाज मलक साहब वेलकम। तो ये स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस का जो है जी, मेरे ध्यान में एक आइडिया इस तरह आया था कि यहाँ स्पेन में हमारे तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी है जो तकरीबन 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 तो जॉब्स के लिए वो आगे पीछे अप्लाई करते हैं। तो जॉब्स के लिए हमेशा जो डिमांड होती है लोगों की, आपके पास क्या क्या स्किल है, आपको ड्राइविंग आती है, तो वो बेचारे जो है इसकी वजह से काफ़ी लोगों को पे वो मसला बनता है, या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ड्राइविंग नहीं आती है, ड्राइविंग पास नहीं कर सकते हैं लैंग्वेज की वजह से। तो इसके लिए मैंने कोशिश की है, तो काफ़ी लोगों को इसका तकरीबन 1100 लोग जो हैं जो मेरे पेज पे हैं, और उसमें तकरीबन 50-60 जो ऐसे लड़के हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे बाकायदा रब्ता किया कि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और वो इन टच है, वो डिमांड करते रहते हैं कि आप मज़ीद जो है वो टेस्ट अपलोड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिस्सा जो हमने डाला है जी, जिसको अगर किसी को उससे फ़ायदा होता है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। असद भाई कहते हैं मेरे पास स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, तो ये आप मैं इसको रिकॉर्ड का, ये पहले रिकॉर्ड रहा कि फेसबुक पे भी मौजूद रहेगा, इसके अलावा मैं इसकी एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पे, मेरा चैनल है मेरे नाम से मोहम्मद फ़याज़ अहमद के, तो उसके ऊपर भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से वॉच भी कर सकते हैं दोबारा। शहबाज मलक थैंक यू जनाब। फ़ाद यूनस वेलकम। फ़ाद भाई कराची से आप जनाब इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, नेक्स्ट स्टॉप आपका कौन सा है जी? कभी स्पेन में भी तशरीफ़ लाएँ, कुर्तबा में आपको दावत है, वेलकम। चलिए आज के 3 टॉपिक कवर किए हैं जी। एक स्पेन की मैंने इस्लामिक हिस्ट्री जो है कुर्तबा की
उसके ऊपर इकबाल और मस्जिद कुर्तबा के ऊपर मैंने स्टार्टिंग में गुफ्तगू की थी। जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं उन्होंने शायद ना देखी हो, तो इसको आप लाइव दोबारा देख सकते हैं रिवाइंड करके, या फिर यूट्यूब चैनल में मोहम्मद फ़याज़ अहमद के नाम से आप जो है वो वॉच कर सकते हैं। तो इकबाल और मस्जिद कुर्तबा की जो हिस्ट्री मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है इसमें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जो है उसके लिए कौन सी स्किल चाहिए और कहाँ कहाँ से आपसे सीख सकते हैं। तो ये मैं इनके वेबसाइट जो और ग्रुप्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ग्रुप है फ्री हाउ टू बिकम फ्रीलांसर, ये लर्न हाउ टू बिकम फ्रीलांसर। ये आप जाएंगे अगर फेसबुक पे सर्च के ऊपर, तो वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये काफ़ी ऑनलाइन आ रहे हैं जी, रिक्वेस्ट सबको भी एक्सेप्ट करना मुश्किल है। ये लर्न हाउ टू बिकम फ्रीलांसर का पेज है जी, इसको आप सर्च पे लिखें तो वहाँ पे आ जाएगा लर्न हाउ टू बिकम फ्रीलांसर। इसमें काफ़ी ग्रुप्स हैं, काफ़ी पेजेस का मैंने शेयर किया हुआ है, और मेरे अलावा काफ़ी और भी दोस्त हैं जो ब्लॉगर्स हैं या फ्रीलांसर हैं, उन्होंने किया हुआ है शेयर। तो वहाँ से आप कीप इन टच, वहाँ से सीख सकते हैं। शहबाज मलक बड़े स्वीट हैं जी, वेलकम, थैंक यू, आप भी बड़े स्वीट हैं जी। मोहम्मद असद वेलकम। उमैर सऊद कुरैशी वेलकम जनाब, ग्रेट वर्क, आप भी ग्रेट हैं जी। फाज यूनस थैंक यू जनाब। साद मकसूद भाई जनाब लाहौर से, एनर्जेटिक नौजवान है, सोशल मीडिया के गुरु हैं जी, हम इनको देख सीखते हैं ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। ऑनलाइन ये जो इनबॉक्स मैसेज कर रहे हैं जी, इनबॉक्स में जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सेशन यहाँ पे अगर कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ। ऑनलाइन अगर आप इनबॉक्स जाऊँगा तो फिर वो सबको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। फ़हीम कियानी भाई वेलकम। तो आप ऑनलाइन इधर ही सवाल कर लें जो पूछना है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ जी, जिन्होंने नहीं सुनी है वो लिख लें। ऑनलाइन लर्निंग जो है फ्रीलांसिंग के लिए आपको कुछ स्किल चाहिए, तो उन स्किल्स का तयन आपने खुद करना है जिसमें आपकी दिलचस्पी होगी। उसमें राइटिंग है, डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ये सारे स्किल्स हैं, ट्रांसलेशन है। तो इसमें आपने खुद चूज़ करना है जिसके मतलब आपके पास ऑलरेडी एजुकेशन है, तालीम है या इंटरेस्ट है, तो उसको आपने चूज़ करना है, उससे अपनी स्किल्स को आपने पॉलिश करना है। नसरीन वेलकम, मोहम्मद असलम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम सलाम, मोहम्मद उस्मान भाई वेलकम। तो इसमें आप khanacademy.com पे काफ़ी कोर्सेज़ हैं, लेकिन वो इंग्लिश में हैं। उसमें हर टॉपिक पे उन्होंने जो है वो तालीम के हवाले से जो आपके कॉलेज स्कूल के लेक्चर्स हैं, यूनिवर्सिटी तालीम, उसके ऊपर भी है। उसके अलावा भी बेशुमार सब्जेक्ट्स उन्होंने कवर किए हैं, khanacademy.com। उसके बाद ऑनलाइन उस्ताद.com पे वली अब्दुल वली भाई हैं कराची के, उर्दू ट्यूटोरियल्स उन्होंने यूट्यूब पे भी उसका चैनल बना हुआ है। खान अकेडमी का भी यूट्यूब के ऊपर चैनल है। तो यूट्यूब भी के ऊपर काफ़ी ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, अगर आप उनको सीखें, प्रैक्टिस करें तो आपकी स्किल्स जो है पॉलिश हो सकती हैं। इसरार अली आसम भाई वेलकम। खुवैब सईद बलोच ये फ्रीलांसर हैं जी, हमारे दोस्त, इनको हमने किसी ज़माने में गाइड किया था, तो इन्होंने इसको काफ़ी लर्न किया था। इसके अलावा beinguru.com है जी, शाम सरवर भाई हैं। guru.com के पहले 10 जो टॉपर हैं पाकिस्तान का में पहले नंबर पे हैं, उन्होंने बनाई है beinguru.com। तो उसमें उन्होंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स डाले हैं मुफ्त में, और उसमें काफ़ी लोगों का तारुफ और काफ़ी उन्होंने उसमें मालूमात दी है। आप beinguru.com और या उसका फेसबुक पेज है बीइंग गुरु का, BIENGGURU को लिख लें। तो मोहम्मद असद सैद कहते हैं सर आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? हमारा बिजनेस है जी, मैं तो बिजनेस में ही जहन है और बिजनेस में ही माइंड है, अपना काम कर रहे हैं पिछले 15 साल से, तो बिजनेस में ही अपना जहन है। लेकिन ये एक विंडो है, अपॉर्चुनिटी विंडो है अपॉर्चुनिटी की नौजवानों के लिए। तो ये इसमें मैं क्योंकि ख़ुद यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया, नेट, और शौक़ होता है कुछ लर्निंग का, तो जो मेरे पास मालूमात या टिप्स या कुछ आती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ इसको शेयर कर दूँ, किसी को गाइड कर दूँ। क्योंकि बेशुमार लोग नए ग्रेजुएट्स हैं, नए कॉलेजों से फारिग हो रहे हैं, तो उनका इतना तजर्बा नहीं होता है, दुनिया नहीं देखी होती है, तो उनको कुछ चीज़ें सर्च करने में मुश्किल पेश आती है, या ख़ुद तलाश करते हुए टाइम लगता है। बाज़ दफ़ा आपको तारफ़ नहीं होता, इतनी वसी फील्ड है नेट की, इंटरनेट की, लर्निंग की, मुख्तलिफ़ चीज़ों की,
तो गाइडेंस जो है वो नहीं मिलती है, मालूमात नहीं मिलती है। तो मेरी कोशिश है कि जो मुझे मिलता है, पिछले 8-10 साल में मैं नेट यूज़ करता हूँ, सर्फ करता हूँ, या दुनिया में घूमता हूँ, सफ़र करता हूँ, या लोगों से इंटरेक्ट होता है, तो जो मुझे कुछ मिलता है, मुझे मालूम होता है, तो कोशिश है कुछ शेयर कर दूँ ताकि नए लोग जो हैं उनको वो टाइम वेस्ट ना हो, उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो इसमें बेसिक यही है। मैं खुद कोई फ्रीलांसर नहीं हूँ, ना मुझे इसका इतना ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन है कि कई वो कहते हैं कि खुद शादी तो नहीं की है, लेकिन कई शादियां अटेंड की हैं। इसी तरह के कई फ्रीलांसर्स हैं या जो काम करने वाले, उनसे अच्छी दोस्ती है, इंटरेक्ट है, तो उनको काम करता हुआ देखता हूँ, तो मुझे उसमें से कुछ टिप्स मिलती हैं, मालूमात मिलती है, तो मैं शेयर कर देता हूँ नए लड़कों के साथ। खुबैब साहब, फ्रीलांसिंग बेस्ट की है अर्निंग के लिए। जिसके पास कंप्यूटर, इंटरनेट और कुछ करने का जज्बा हो तो वो इस फील्ड में कामयाब है। जी बिल्कुल है, दुरुस्त फरमाया जनाब खुबैब सईद बलोच साहब। आप तो खुद फ्रीलांसर हैं, आप बेस्ट डिज़ाइनर के नाम से फ्रीलांसिंग के जनाब काम करते रहे हैं किसी ज़माने में। तो आप अपने स्किल्स गाइड करें लोगों को जनाब, बताएं टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे आप काम करते रहे हैं, लोगों का कैसे बनाए, क्लाइंट कैसे बनाते रहे हैं। जी आसम भाई, मुझे किसी कोर्स के बारे में जी, कोर्स ये डिपेंड करता है जी, आप के पास टाइम कितना फ्री है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो वैसे ये फ्रीलांसिंग की जो फील्ड है, ये शादीशुदा हज़रात के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं या अनमेरिड हैं, उनके लिए आसान है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है और दिन रात एक करना पड़ता है और थोड़ी टाइम देना पड़ता है, और इसमें कोई आपको अर्निंग का इतना ज़रूरत नहीं होती है, खर्चा नहीं होता है। लेकिन जो शादीशुदा बंदा होता है, उसकी एक मैरिड अपनी शादीशुदा लाइफ होती है, बीवी बच्चे होते हैं, उनका खर्चा पूरा करना होता है, तो वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता है और या टाइम नहीं दे सकता है। उसको, बीवी को, बच्चों को टाइम देना होता है, फैमिली को लेके जाना, उनके लिए शॉपिंग, उनके मसाइल। तो कर तो सकता है वो भी मैनेज, लेकिन ज़रा मुश्किल है। तो आप क्योंकि शादीशुदा हो चुके हैं, आपके लिए भी ज़रा मुश्किल ही होगा। हाँ, वो जो लोग स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए ज़रा इजी है, वो अपना 2-3 साल मेहनत करके इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो आप भी बना सकते हैं, कोशिश करें। आप पहले तो चूज़ करें आपकी फ़ील्ड, आप इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो फिर जो मैंने वेबसाइट बनाई हैं, इन पे जाएं। being guru.com, खान अकेडमी है, ऑनलाइन उस्ताद है, इसमें जाके मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, तो आप सीख सकते हैं। तो ये चूज़ आपने करनी है फील्ड, कौन सी चूज़ जो लाइन आपने करनी है। अच्छा, जमजद खटाना साहब, वेलकम। तो इसमें जी खुबैब सईद भाई, बिल्कुल जी, ये कैरियर है, इसमें आपको जो है जो टाइम लगाना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ में ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि एक ही दिन या एक ही हफ्ते में, एक ही महीने में आप कामयाब फ्रीलांसर नहीं बनेंगे। ये एज ए कैरियर ज्वाइन करें, इसको सीखें, लर्न करें, टाइम दें बाकायदा एक, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। तो ज़हन में रखें कि कम अज़ कम 1 साल 2 साल आपने लगाने हैं, मेहनत करना है, इसको कैरियर बनाना है। अगर जस्ट शौक के तौर पर इजी मनी शॉर्टकट के अगर अपनाएंगे, तो फिर मायूस होकर आप छोड़ देंगे, आप घर बैठ जाएंगे। तो ये सीरियसली एक कैरियर है, इसमें बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पहले आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, वक्त की कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। शहबाज मलिक साहब, सर आज मैंने सीखा है कि लाइव बात कैसे करते हैं, क्योंकि आप लाइव लोगों के जवाब भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, सीखना चाहिए हर बंदे को। और ये मैं जो लाइव कर रहा हूँ, ये भी खुद अपने आपको सिखाने के लिए एक कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को देखा है लाइव कैसे होते हैं, तो उस वहाँ से मैंने ये कोशिश की है चलो हम भी लर्न करें। तो यही चीज़ होती है कि आपने कोई भी चीज़ जो आप देखें, ऑब्जर्व करें, उससे सीखें, लर्न करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। तो ये वीडियो जनाब मैं दोबारा मेरा यूट्यूब चैनल वहाँ पे भी अपलोड करूँगा। इसके ऊपर मैं इन कैप्शन दे दूँगा सारी वेबसाइट्स और ग्रुप्स की, जहाँ से आप सीख सकते हैं। आईटी के बेशुमार ग्रुप बने हुए हैं फेस के ऊपर, सुपर आईटी ग्रुप है, और इसी तरह मेरा हाउ टू बिकम फ्रीलांसर है, और मुख्तलिफ लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं जहाँ पे वो शेयर करते रहते हैं ट्यूटोरियल्स, टिप्स, ट्रिक्स। तो वो आपको जो
लोगों ने मेहनत करके सीखा होता है, 2 सालों 3 सालों में वो ट्रिक्स आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। तो इसमें आप वो ग्रुप ज्वाइन करें जो आईटी के हैं, फ्रीलांसिंग के हैं। तो मैं कुछ ये वीडियो के ऊपर वो रिटर्न करके शेयर कर दूंगा। तो आप दोबारा, ये यूट्यूब चैनल है मेरा, मेरे नाम से, मोहम्मद फ़याज़ अहमद के नाम से, उसको ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो उसमें आपको मैं सारे लिंक्स जो हैं उसके ऊपर लिख दूंगा, ताकि आप वो तलाश करने में आसानी रहे। खुबैब भाई, मक्खन की ज़रूरत नहीं है जनाब, मक्खन के बगैर भी काम चल सकता है। इतना ज़्यादा मक्खन जो है वो नुकसानदेह होता है, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है मक्खन से, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है। थैंक यू जी। जमील अहमद कटाना साहब जनाब वेलकम। शाहजेब साहब ही वेलकम। ये जनाब आपके देख के हमने शुरू किया है। शाहजेब भाई बहुत जनाब अच्छे एक ग्रुप है, सुपर आईटी के नाम से चला रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, आईटी के कोर्सेज करवाते हैं, ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो इसका ग्रुप का भी मैं आप फेसबुक पे शेयर सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो अमजद सल्फी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए रिमाइंड, दोबारा इसको आप रिमाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रिमाइंड नहीं कर सकते तो मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कुछ लोगों ने मस्जिद कुर्तबा और इकबाल के हवाले से सवाल किया था। इकबाल और मस्जिद कुर्तबा, क्या उन्होंने वाकई पहली अजान दी थी? तो उसकी मैंने ब्रीफ थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की है, तो वो आप रिवाइंड करके देख लें, या मैं ये जब यूट्यूब पे डालूंगा तो वहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद फ्रीलांसिंग के ऊपर कुछ थोड़ी सी टिप्स, कुछ वेबसाइट्स मैंने बताई हैं। तो मज़ीद आप जो अगर देखना चाहते हैं तो मेरा ग्रुप है हाउ टू बिकम फ्रीलांसर, उसको ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह आप सवाल जो है जी नेक्स्ट मैं सेशन के लिए अगले हफ्ते हर वीक पे कर रहा हूँ, करूँगा। तो सवाल मुझे पहले से कमेंट कर दें, इनबॉक्स कर दें, तो मैं कोशिश करूँगा उनको ब्रीफली पढ़ के उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करके उसको डिटेल्स ताकि जवाब दे सकूँ। यहाँ पे मैं डिटेल जवाब नहीं दे सकता हर बंदे को, क्योंकि हर बंदा जो उसको गाइड नहीं कर सकता है फुल डिटेल, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार लोग देख रहे होते हैं, उनके अपने अपने सवाल होते हैं। तो फिर एक बंदे को अगर गाइड करना शुरू कर दें फुल A to Z तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अपना सवाल पुट कर दें, इनबॉक्स कर दें या कमेंट में, तो वो फिर जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर जितनी गाइडेंस हो सकी कोशिश करूँगा मैं डालूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये 42 मिनट्स का आज का सेशन हुआ है और तकरीबन 50 अफराद जो हैं वो लाइव उन्होंने देखा है। उमर आफ्ताब भाई वेलकम। तो इसमें काफ़ी नए लोग भी हैं, कुछ पुराने दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, और कुछ नए लोग हैं जी। तो ये लाइव सेशन का नया फेसबुक का फीचर है, इसको पॉजिटिवली यूज़ करने का एक तरीका ये है कि आप इसमें एजुकेशन और नॉलेज शेयरिंग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक जो सोशल मीडिया जो है ये टूल्स हैं, बेसिकली इनको आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें। बाज़ ये फतवा भी लगता है ये जी टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है फेसबुक, और ये फजूल चीज़ें हैं। या चीज़ या टूल्स कभी भी बुरा नहीं होता है, इसका इस्तेमाल जो है उसके डिपेंड करता है आपका क्या विजन है, आपका क्या मकसद है। तो आप इसको पॉजिटिव एजुकेशनल वे और लर्निंग वे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेस्ट ऑफ टाइम पे भी है, कुछ लोग वाकई इसको अपना टाइम जो है वेस्ट करते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं तो इसको पॉजिटिव तौर पे लेता हूँ, इसको आप कनेक्ट होते हैं, नए लोगों से सीखते हैं। अमली ज़िंदगी में आप बाज़ दफ़ा कई लोगों से नहीं सीख सकते, आपको मिलते नहीं हैं ऐसे लोग, तो ये या कुछ चीज़ें नहीं तलाश कर सकते। तो ये टूल्स हैं नेट और फेसबुक और यूट्यूब, इससे आप सीख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ये इसको आप अपना माइंड अगर पॉजिटिव रखें तो ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, डिपेंड ये आपके ऊपर, अपने ऊपर है। तो मैं तो इसको पॉजिटिव यूज़ करता हूँ, एज ए लर्निंग के तौर पे और एज ए टीचिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस आया है। जो मेरा कोर्स है स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी का टेस्ट जो उर्दू में मैं बना रहा हूँ, 19 वीडियो आज तक बन चुके हैं, मेरे यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो तकरीबन 1100 लोग जो हैं वो रेगुलर विजिटर हैं मेरे सीरीज़ के। तो उसमें से 3 बंदों ने जो इम्तिहान पास कर लिया है, और ये इम्तिहान कोई इतना आसान इम्तिहान नहीं होता है। तकरीबन 1000 यूरो खर्च आता है मोस्टली, जितने स्कूल्स हैं वो पढ़ाते हैं जो, तो 3-4 महीने के बाद पढ़ने के बाद लोग पास करते हैं। यानी कि 1000 यूरो खर्च करके थ्योरी टेस्ट पास होता है 4 महीने लगा के,
जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको फ्री उर्दू में इतना आसान बनाया है कि जो बंदा उनको वॉच करेगा, कोशिश करेगा, तो वो मुफ्त जो है वो पास कर लेगा। उसको कोई इजाफी पैसे नहीं देने पड़ेंगे किसी स्कूल को। तो ये मेरी एक छोटी सी काविश है। तो 3 बंदों ने जो है वो पास कर लिया है, और कुछ जो है उनके इस हफ्ते या अगले हफ्ते इम्तिहान दे रहे हैं। उम्मीद है वो भी पास करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव यूज़ेज है जी, इस्तेमाल है जो मैंने किया है फेसबुक और यूट्यूब का अपने तौर पे। आसिम अफजल, वेलकम। आज के लिए इतना जी, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को मैं यूट्यूब अपना चैनल है जो मेरे नाम से मोहम्मद फ़याज़ अहमद का आप सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा। उसके ऊपर मैं लिंक जितने मैंने रिकमेंड किए हैं, जितने मैंने शेयर किए हैं, उसको मैं रिटर्न वीडियो के ऊपर लगा के शेयर कर दूंगा, ताकि जिन लोगों को स्पेलिंग्स का मसला है, ये वो सर्च में उनको नहीं मिल रहे हैं वो नाम वेबसाइट्स के, तो वो इजीली इसको आप देख सकते हैं। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए आप जो कमेंट्स कर दें, इनबॉक्स कर दें सवाल जो है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उनको कवर अप करने की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।